3, 2, आर्यन 1. 5 रॉकेट की भीषण गर्जना के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना मिशन पूरा करने के लिए 2.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिर अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी। आर्यन 5 रॉकेट में बंद यह कीमती कार्गो हमारे जैसे हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की आशाओं और सपनों की भी उड़ान है, जिन्होंने इस वेधशाला को वास्तविकता बनाने के लिए इतने लंबे समय तक काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का अब तक का बनाया गया सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे चुनौतीपूर्ण स्पेस टेलीस्कोप है। 7.2 टन वजन और 21 फीट डायमीटर के मूल दर्पण वाला यह टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि किसी ओरिगेमी वस्तु जैसे एक कागज की चिड़िया की तरह मोड़कर रॉकेट में रखना पड़ा, जिससे वह अंतरिक्ष में सुरक्षित भेजा जा सके। 29 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह टेलीस्कोप अपने ऑर्बिट, जिसका नाम सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 है, उस पर स्थापित किया जाएगा, जहां वह सूर्य की परिक्रमा करेगा। एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ही उसे खोला जाएगा और अंतरिक्ष के अवलोकनों के लिए तैयार किया जाएगा। इस टेलीस्कोप के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया और धरती पर पहला ऑब्जर्वेशन भेजने में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2 ऑर्बिट को ही जेम्स वेब टेलीस्कोप की परिक्रमा करवाने के लिए क्यों चुना? क्योंकि इस लैग्रेंज पॉइंट L2 पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्र विमुख बल पैदा करता है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे ऑब्जेक्ट को अपने साथ साथ चारों ओर घुमाने के लिए और एक ही जगह स्थिर रखने के लिए काफी है। इसका मतलब हुआ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 ऑर्बिट में अपनी पोजीशन स्टेबल रखने के लिए बहुत कम रॉकेट थ्रस्ट की आवश्यकता होगी और इस पोजीशन पर होने से जेम्स वेब का लाइफ स्पैन कुछ वर्ष बढ़ जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट L2 को चुनने का दूसरा कारण है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कैमरे बेहद ही संवेदनशील है, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद ही जरूरी है, और इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार की 5 स्थायी लेयर वाली सनशील्ड तैयार की है। और इस सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट का सूर्य से काफी दूर होने के कारण टेलीस्कोप पर लगी ये सनशील्ड इफेक्टिवली काम कर सकेगी और टेलीस्कोप को सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर किसी स्पेसक्राफ्ट से आने वाली रोशनी या ऊष्मा से भी बचा कर रखेगी। तीसरा कारण है कि L2 पॉइंट पर होने से वैज्ञानिक बिना किसी अवरोध के 24x7 जेम्स वेब टेलीस्कोप के संपर्क में रह सकेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमेशा पृथ्वी से एक समान ही दूरी पर रहेगा और धरती पर स्थित 3 बड़े एंटीना, जो कि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और कैलिफोर्निया में है, जिसे डीप स्पेस नेटवर्क भी कहा जाता है, उसके माध्यम से प्रतिदिन 2 बार वैज्ञानिकों के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकेगा। यह तो हुए सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट को चुने जाने के 3 मुख्य कारण। चलिए अब पता करने की कोशिश करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको बनाने में दुनिया की 3 बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, ईसा और CSA ने करीब 25 साल का लंबा वक्त लिया और $10 बिलियन यानी कि करीब 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए, जो कि दिल्ली सरकार के इस साल के बजट से करीब 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। आखिर इतनी लागत से बना ये टेलीस्कोप स्पेस में करेगा क्या और हमें इस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो आपको बता दें दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के उत्पत्ति के शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के फॉर्मेशन का अध्ययन करना है। अतः ऐसा करने के लिए इसे अपने भूतकाल में देखना होगा, क्योंकि ये तारे और आकाशगंगाएं हमारी पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष दूर है। इसके कारण इनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हम ब्रह्मांड में जितना दूर देख सकते हैं, उतना ही हम अतीत में पीछे देख रहे होंगे। नासा का ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड दृष्टि के साथ एक शक्तिशाली टाइम मशीन है, जो करीब करीब उस समय की शुरुआत को देखेगा जब बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आई आकाशगंगा और सबसे पहले तारे का निर्माण हो रहा था, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म और हमारी अपनी उत्पत्ति के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे, और साथ ही धरती पर मिलने वाले अलग अलग सिग्नल्स को भी पहचाना जाएगा, जिसमें एलियन से आने वाले सिग्नल्स भी शामिल हैं। इस टेलीस्कोप की अद्भुत इंफ्रारेड सेंसिटिविटी और हाई रेजोल्यूशन क्षमता की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स आज की भव्य सर्पिल और अंडाकार दिखने वाली आकाशगंगाओं की तुलना ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बनी छोटी छोटी आकाशगंगाओं से कर सकेंगे, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आकाशगंगाओं का एकीकरण और विकास इन बीते अरबों वर्षों में कैसे हुआ, ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के बीच क्या संबंध है, और आकाशगंगाओं के माध्यम से रासायनिक तत्व कैसे वितरित किए जाते हैं। इस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड वेव्स को पकड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, जो अंतरिक्ष में बेहद ही डेंस गैस क्लाउड्स के अंदर आसानी से देखने में सक्षम है।
और ये यूनिवर्स में मौजूद धूल के विशाल बादलों को चीरते हुए उन जगहों को भी देख सकते हैं जहां अभी सितारों और ग्रह प्रणालियों का जन्म हो रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले सितारों को देखने से हमें क्या मिलेगा, तो बता दें आपको, जब बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तो इसमें केवल 3 रासायनिक तत्व थे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इनके अलावा जितने भी रासायनिक तत्व जिसमें जीवन जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और कार्बन भी शामिल हैं, उनकी उत्पत्ति बाद में सितारों के केंद्र में हुई परमाणु प्रतिक्रियाओं से हुई है। यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ दिखता है और हमारा अपना जीवन कैसे अस्तित्व में आया, इसे समझने के लिए सबसे पहले बने सितारों का अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें एक्स्ट्रा सोलर ग्रह, यानी कि वह ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर सूर्य की जगह किसी और सितारे की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ग्रहों के वायुमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह टेलीस्कोप हाल ही में खोजे गए ट्रैपिस्ट-1 ग्रह प्रणाली के ग्रहों की पड़ताल कर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। अन्य ग्रह प्रणालियों के अध्ययन करने के साथ साथ यह टेलीस्कोप हमारे सौरमंडल के शुरुआती ग्रहों बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे यूरोपा, टाइटन और एन्सेलेडस पर जीवन के अस्तित्व की खोज भी करेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वेब मौजूदा अंतरिक्ष दूरबीनों जैसे हबल, स्पिट्जर इत्यादि से कैसे अलग है। दोस्तों, यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करेगा, जबकि मौजूदा हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से मात्र 570 किलोमीटर ऊपर रहकर पृथ्वी की ही परिक्रमा करता है। यह टेलीस्कोप साइज में नासा के मौजूदा हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है। हबल और वेब टेलीस्कोप के मूल आईने में भी अंतर है। जेम्स वेब का मूल आईना 6.5 मीटर व्यास का है, जो कि हबल के 2.4 मीटर व्यास के प्राइमरी आईने की तुलना में करीब 3 गुना बड़ा है। इस टेलीस्कोप को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार की 22 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी 5 स्थायी लेयर वाली सनशील्ड तैयार की है। इस सनशील्ड की प्रत्येक लेयर इंसानी बाल से भी पतली है, जो इंफ्रारेड कैमरा और उसके सेंसरों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखें यानी गोल्डन मिरर को एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने बनाया है। यह एक तरह के रिफ्लेक्टर हैं जो कई हेक्सागोनल यानी कि षटकोण टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। इसमें ऐसे 18 षटकोण लगे हैं। यह षटकोण बेरिलियम से बने हैं और हर षटकोण के ऊपर 48.2 ग्राम सोने की परत लगाई गई है। दोस्तों, सोने की परत इसलिए चढ़ाई गई है क्योंकि गोल्ड अपने ऊपर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट का 99% भाग टेलीस्कोप पर लगे उपकरणों पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो कि बाकी मेटल्स की तुलना में ज्यादा है। और दूसरा कारण है कि गोल्ड हाईली अनरिएक्टिव मेटल होता है, जिसके ऊपर स्पेस में मौजूद अन्य रसायनों का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रमुख रूप से इंफ्रारेड तरंगों का अवलोकन करेगा, जिसमें वह 0.6 से 28 माइक्रोन की तरंगों को पकड़ सकेगा। वहीं मौजूदा हबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ पर प्रकाश का अवलोकन करता है, जो कि सिर्फ 0.8 से लेकर 2.5 माइक्रोन की ही तरंगें पकड़ पाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को लेकर इतना संवेदनशील है कि यह सैद्धांतिक रूप से चंद्रमा की दूरी पर घूमती हुई एक छोटी सी बम्बलबी मक्खी जैसी वस्तु की गर्मी को भी आसानी से कैप्चर कर सकता है, और साथ ही यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कैच करेगा। यानी कि जो तारे, सितारे, नक्षत्र, गैलेक्सी बहुत दूर और धुंधले हैं, उनकी भी साफ तस्वीरें खींच लेगा। वेब मुख्य रूप से 4 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इनमें नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर, जिसमें नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ भी शामिल हैं। इन उपकरणों की मदद से वेब इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकेगा, यानी कि वेब इमेज का हर एक पिक्सल कैप्चर कर उससे निकलने वाले हर एक वेवलेंथ के प्रकाश को तीव्रता के आधार पर अलग अलग बैंड में बांट एक स्पेक्ट्रम तैयार करेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक किसी भी एक्सोप्लैनेट या स्टार का केमिकल कंपोजिशन और उसमें मौजूद तत्व आसानी से बता पाएंगे। किसी भी एक्सोप्लैनेट का केमिकल कंपोजिशन पता कर हम वहां पर जीवन संभव होने या ना होने के विषय में जानकारी जुटा सकते हैं। जहां हबल कई शिशु गैलेक्सी देख सकता है, तो वहीं जेम्स वेब नवजात गैलेक्सी देखने में सक्षम होगा। वह गैलेक्सी के शुरुआती रूप, ब्रह्मा ग्रह और तारों की उत्पत्ति भी देख सकता है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि काफी हद तक जेम्स वेब हबल की बहुत सी कमियों को पूरा कर सकेगा और उससे भी आगे जा सकेगा। और अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। दोस्तों, सुनने में भले ही आपको इस टेलीस्कोप का सफर आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर नासा के सिस्टम इंजीनियर माइक मेंजल की माने तो इस मिशन की सबसे बड़ी कठिनाई इस टेलीस्कोप को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर की यात्रा कर इसके ऑर्बिट सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पॉइंट पर स्थापित करना है और उसके बाद इसमें लगे 18 षटकोण को अलाइन करके एक परफेक्ट मिरर बनाना है ताकि उससे पूरी इमेज आ सके। अगर एक भी षटकोण सही नहीं सेट हुआ तो इमेज खराब हो जाएगी। माइक मेंजल आगे बताते हैं कि इस टेलीस्कोप की डिप्लॉयमेंट के दौरान आने वाले 344 सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को पार करना वास्तव में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने में आने वाली कठिनाइयों से करीब 3 गुना से भी ज्यादा मुश्किल है। 344 एकल बिंदु विफलताओं से हमारा मतलब समझ लीजिए। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस टेलीस्कोप को एक ओरिगेमी वस्तु जैसे कागज की चिड़िया की तरह मोड़कर रॉकेट में फिट किया गया है और अब आप इमेजिन करिए कि लाखों किलोमीटर दूर धरती से आपको रिमोट के जरिए इस बहुत ही नाजुक कागज की चिड़िया को खोलना है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको करीब 344 अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना है और इस दौरान अगर एक भी स्टेप सही तरीके से अमल नहीं हुआ तो यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में उड़ रहे विशालकाय कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि वेब टीम इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन फिर भी यह काफी जोखिम भरा काम है। इस कठिन सफर को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद भी पूरे 1 साल तक दुनिया भर के 40 देशों के साइंटिस्ट इसके हर बारीक काम पर नजर रखेंगे। अच्छी बात यह है कि इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप की तरह रिपेयर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसकी रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन जमीन पर बैठ ऑब्जर्वेटरी से किया जा सकेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर सब कुछ सलामत रहा और इस टेलीस्कोप को किसी उल्कापिंड या सौर तूफान से नुकसान नहीं पहुंचा तो यह टेलीस्कोप आने वाले 5 से 10 साल तक सफलतापूर्वक काम कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े और भी बहुत से दिलचस्प और हैरान करने वाले तथ्यों से परिचित होना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।